जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से मानवता का, मनुष्यता का, अच्छे समाज के निर्माण का, आत्म कल्याण का, लोक और परलोक बनाने का आध्यात्मिक सत्संग संदेश होने जा रहा, जिसके लिए हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लगातार 60 वर्ष तक परिश्रम किया और आज उसी रास्ते पर, मार्ग पर हमारे संस्था प्रमुख पूज्य महाराज जी भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। लाखों भाई लोग टाट और बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर तन मन धन के साथ उनके सहयोग में खड़े हैं। 70 वर्ष हो गया जय गुरुदेव मिशन की तरफ से ये संदेश आम आवाम को दिया जा रहा। इसमें कितने अरब रुपए खर्च हो चुके, एक पीढ़ी ही समाप्त हो गई। कितने लोगों ने इसमें अपने समय का, जीवन का दान दिया। इसके पीछे वास्तव में मनसा क्या है, इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? कभी कभी लोग ये समझते हैं कि गुरु महाराज कोई अलग से धर्म खड़ा करना चाहते हैं। गुरु महाराज के ज़माने में भी ये बात अक्सर लोग उनसे पूछा करते थे। कभी कभी पत्रकार पूछते थे, कभी कोई विद्वान विद, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी भी प्रश्न करते थे कि गुरुजी जय गुरुदेव मिशन का मतलब क्या है? क्या आप हिंदू धर्म के खिलाफ किसी और धर्म की स्थापना करना चाहते हैं? तो गुरु महाराज स्पष्ट कहते थे कि बच्चा, धर्म तो दुनिया में इतने बन चुके हैं, अब किसी अलग धर्म को बनाने की आवश्यकता ही नहीं। हमारा मूल मिशन, लक्ष्य और उद्देश्य है धर्म का सुधार किया जाए, यानी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक एवं धर्म सुधारक संस्था के नाम से। इसीलिए मिशन लगातार काम कर रहा और इसका एक परिणाम भी हमारे आपके सामने आ रहा है। जरूर इसकी गति तो धीमी है, उतनी तेजी से प्रगति और लाभ नहीं मिल रहा। फिर भी आप इस छोटे से गांव में इतने लोगों को देखकर, जिसमें तमाम लोग शाकाहारी जैकेट पहने हुए हैं, एक आश्चर्यजनक चीज नजर आती है। आज जब सभी धर्मों में मांसाहार का खुलकर प्रयोग होता, उस समय मांसाहार के खिलाफ इसको धर्म से अलग करके बात करना अपने आप में यह एक रिवॉल्यूशन है, क्रांति है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। दुनिया के और भी जितने धर्म और संप्रदाय हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशन के लोग, जिनको ईसाई कहा जाता, इनकी तादाद, इनके देश संसार में सबसे ज़्यादा बताए जाते हैं। आज दुनिया के 53 देशों में ईसाई धर्म का सफ़र करता। दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ इसी धर्म को स्वीकार करती, जैसे ब्रिटेन है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, यानी पूरा यूरोप महाद्वीप, पूरा अमेरिका महाद्वीप, पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, कुछ अफ्रीका और एशिया में भी ईसाई धर्म को ही लोग मानते हैं। लेकिन उसमें मांस खाने वालों की मेजॉरिटी संख्या 90% से भी ऊपर चली जाती है। इसी तरह दीन ईमान इस्लाम, यानी मुसलमान भाइयों का इस्लाम धर्म, जिनके दुनिया में 51 देश माने जा रहे हैं,
इनकी भी संसार में अच्छी खासी आबादी। ईसाई और मुसलमान धर्म थोड़ा बहुत अंतर के साथ साथ करीब करीब बराबर बराबर चल रहे हैं। मुसलमानों के यहाँ भी मांसाहार को सपोर्ट किया जाता। आप मुसलमानों के घर में जाओगे, कोई मुसलमानों का गांव और बस्ती है, आप वहाँ शाकाहारी की बात करोगे तो शायद ही कोई मुसलमान शाकाहारी मिले। ये तीसरे नंबर पर अपना हिंदू धर्म है, जिसका हिंदुस्तान यानी भारतवर्ष, इंडिया और नेपाल में मेजॉरिटी है। संसार के केवल 2 देश यानी इंडिया, भारत और नेपाल, जिसमें हिंदू धर्म के लोग बहुमत में मेजॉरिटी में रहते हैं। इनमें जब आप मांसाहार की बात करोगे तो इनमें थोड़ा रेशियो अनुपात बदलता नजर आता। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार आज 20% हिंदू शाकाहारी बने हुए हैं। सारे विश्व में, संसार में केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें शाकाहारियों की संख्या का अनुपात, इनका परसेंटेज और प्रतिशत बढ़ा हुआ नजर आता। आज के इस इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक, भौतिकवादी युग में जब धर्म कर्म की बात हाशिए पर चली गई, फिर भी हिंदू धर्म में 20% लोग शाकाहारी बने हुए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। और भी धर्म हैं, जैसे सिख, जैनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, पादरी हैं, यहूदी हैं। ये दुनिया के तमाम देश धर्म हैं जिनकी आबादी संसार के नक्शे में बहुत ब्रीफ यानी कम है। लेकिन ये संसार के 3 प्रमुख धर्म हैं। बौद्धिस्टों की भी संख्या बहुत है, लेकिन बौद्ध धर्म में भी आप जाओगे, वहाँ भी आपको मांसाहारी ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन कुल मिलाकर हिंदू धर्म में, और इसके पीछे जो रीजन और कारण है, हिंदू धर्म में संतों का, महात्माओं का बराबर अवतार यानी जन्म होता रहा। चाहे मुसलमानों का राज रहा, चाहे भारतवर्ष में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों का राज रहा, बड़े बड़े संत, महात्मा, पीर, पैगंबर, औलिया भारत की धरती पर जन्म लेकर लोगों को वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म की महिमा महत्ता समझाते रहे। साहब कबीर से लेकर और राधा स्वामी मिशन या उसके बाद जय गुरुदेव मिशन, इन सब धर्म गुरुओं ने शाकाहारी परंपरा को ही आगे बढ़ाया। इन लोगों का ये मत और मानना था कि जिस धर्म में मांसाहार आ जाता, वहाँ आदमी की रूहानी तरक्की रुक जाती। यानी आत्मा के उत्थान के लिए, रूह को जिंदा करने के लिए, आत्मा को जगाने के लिए अगर आप कोई स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, कोई रूहानी कसरत, आध्यात्मिक साधना, उपासना, पूजा पाठ, भजन भक्ति कर रहे हैं, साथ साथ मांस खाते चलेंगे, तो तरक्की तो थोड़ी बहुत हो सकती, लेकिन आप पूर्ण मंजिल को नहीं पा सकते। अब यह एक थियरी है। अब इसको सत्संगी या जो गुरुओं के शिष्य रहे, उन्होंने तो इसको अच्छी तरह से समझ लिया, लेकिन जब आप दुनिया वालों को समझाने चलते हैं तो अगले लोग इस चीज़ को जल्दी समझ नहीं पाते, बल्कि उल्टे ये समझते कि भाई अपने रास्ते को ऊंचा बता रहे और हमारे देवी देवताओं के मार्ग को नीचा बता रहे। अब यहाँ सब लोग आप हिंदू बैठे हो, इसलिए यहाँ हिंदुज़्म में हिंदू धर्म की ही बात करना ठीक होगा। मुसलमान भाई तो इसमें ना के बराबर या नहीं मान लिया जाए।
एक हमारे भाई बैठे हो तो सत्संगी हैं, बाकी और तो कोई मुसलमान यहाँ नजर नहीं आ रहा। और अभी मुसलमानों को समझाना भी ठीक नहीं। मुसलमानों को समझाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आएगा, उसमें अभी समय लगेगा। आप सोचोगे तब तक तो हम मर ही जाएंगे। अरे आप रहो चाहे मर जाओ, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया तो चलती रहेगी, आप तो कहीं रहोगे ही, आत्मा मरती तो नहीं। लेकिन नेचर, प्रकृति का जो रूल नियम कानून है वो किसी का इंतजार नहीं करता। कोई राजा मर जाए क्या फर्क, कोई प्रधानमंत्री मर जाए, मुख्यमंत्री मर जाए, कोई राजा रानी मर जाए, दुनिया चलती रहेगी। माँ बाप मर जाए, बेटा बेटी की जिंदगी चलेगी। ये नहीं कि वो भी मर जाएंगे। अगर उनको नहीं मरना तो माँ बाप मर जाते हैं, बेटा बेटी जिंदा रहते हैं, वो भी पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं। इस जगत को चलाने वाला कोई और है। आदमी तो केवल अज्ञान में सोचता हम घर चला रहे, गांव चला रहे। हम नहीं रहेंगे प्रधान तो गांव नहीं चलेगा, हम मालिकाना नहीं करेंगे तो हमारा घर नहीं चलेगा। और आज घर का मालिक मर गया तो घर बर्बाद हो जाता, चल ही रहा है। कितनी पीढ़ियां मर गई, सब मालिक मरते जा रहे। जब तक वो मालिक थे झोपड़ी थी और कहते थे हम मर जाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे। तो देखो बच्चों ने कोठी बना लिया। ये तो नाहक का मूर्ख ने ये भार उठाया। ये मनुष्य का ज्ञान है कि हम नहीं रहेंगे, दुनिया नहीं चलेगी। गुरु महाराज एक कहानी सुनाते थे। एक बार एक गाड़ीवान माल से, सामान से लदी हुई बैलगाड़ी लेकर और ऐसे सड़क से जा रहा, गर्मी का समय था। एक कुत्ता धूप से परेशान था तो गाड़ी के नीचे आकर और वो गाड़ी के साथ साथ चलने लगा। उसको वहाँ छाया मिली, नीचे घुस गया। जैसे जैसे बैल चल रहे उसी तरह आगे बढ़ रहा। कुछ दूर जाने के बाद उस कुत्ते के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया कि ये गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ, इस गाड़ी का पूरा बोझा मेरी पीठ पर है। और यही सोचते सोचते तब तक एक बैल के पैर के पास पहुँच गया। बैल ने उसको खींच करके एक लात जब जोर से मारा तो जा करके गाड़ी के बाहर गिरा, पे पे लगा चिल्लाने। अब वो तो चारों पांव चित चिल्ला रहा और देख रहा कि गाड़ी तो चली जा रही, मैं यहाँ पड़ा हूँ, गाड़ी जा रही है। तब उसकी समझ में आ गई नहीं, गाड़ी तो कोई और चला रहा। ऐसे ही घर हो, परिवार हो, ये जितना भी जगत का सिस्टम है, कोई राजा, कोई रानी, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ये, कोई वो, कोई धर्माचार, कोई शंकराचार्य, कोई गुरु, कोई महात्मा, सब चले जा रहे। राम चले गए, दुनिया चल रही है। कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही है। बड़े बड़े लोग चले गए, संसार तो चलता रहता। कोई न कोई परोक्ष रूप से कहीं से इसको चला रहा। हम आप तो सीधे बस जैसे कठपुतली को कोई नचाता है पर्दे के पीछे से, करें करावें भंजें सोई, उमा राम गत लख है न कोई। कोई समझ नहीं पाता है और कोई अंगुली से ऐसे इशारे में इस पृथ्वी को भी नचा रहा। हमारी ये पृथ्वी भी यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में सूरज के सापेक्ष राउंड सर्किल में बराबर लट्टू की तरह नाच रही। सूरज भी नाच रहा, चंदा तारे भी नाच रहे। सारा यूनिवर्स, सारा ब्रह्मांड झोले की तरह से ऐसे चक्कर में झूल रहा है। कोई अपनी अंगुली पर इसको नचा रहा है। अब इसी चीज़ को जानने समझने के लिए हमको आपको ये मानव जन्म। अब ये नहीं कि हम लोग उसको नहीं जानते, बल्कि हम लोग उसी से पैदा हुए थे, लेकिन अब परिस्थिति है कि उसको भूल गए। जब वो थे तो हम लोग भी थे। उनको ब्रह्म कहा गया है और यहाँ जगत में हम लोग जीव बन गए। एक जीव एक ब्रह्म कहावत। जैसे आप सूरज को देखते हो, सूरज से अनगिनत किरणियाँ निकलकर रोज पृथ्वी पर, धरती पर आती हैं और धरती को चार्ज करके फिर शाम को सूरज में समाहित हो जाती। फिर अगले दिन अनगिनत किरणियाँ निकलकर
हमारी धरती को चार्ज करती हैं और फिर शाम को सूरज में समाहित हो जाती। अब सूरज तो सदैव एक ही रहते, लेकिन किरणियाँ कितनी निकलती कोई गिन नहीं सकता, अनगिनत। इसी तरह से एक जीव एक ब्रह्म कहावत, जीव और ब्रह्म का रिश्ता है। ब्रह्म एक ही है और जीव अनगिनत किरणियों के रूप में जन्म लिए। एक एक किरण को स्पिरिट, इनको आत्मा, जीवात्मा, सोल, रूह, और आदि काल में जब इनका जन्म हुआ तो सूरत कहा गया। खैर सूरत वाली बात तो बहुत पीछे की है, लेकिन जब ये जीव बने, कहा जब से जीव भया संसारी, छूट न ग्रंथिन भयो सुखारी। अमर देश सतलोक में जब इनका जन्म हुआ, सतपुरुष भगवान से शुद्ध रूप से चेतन रूप में, उस समय इनको सूरत कहा जाता था। उस समय इनके पीछे न मन था, न माया थी, न शरीर था, न कोई भेद था, न पर्दा था, न आवरण था। लेकिन एक परिस्थिति में इनको जब नीचे उतारा गया, नीचे लाने का क्रम जारी हुआ, तो इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में एक जगह आती गगन मंडल त्रिकुटी देश। ये भी देश है, जैसे ये धरती देख रहे देश है, यहाँ हम आप रहते हैं, खाते हैं, जीते हैं। इसी तरह इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े मुकाम, बड़ी बड़ी धरती, इन मंडलों को प्लेस, स्थान, मुकाम, धरती, गगन, जो भी आप कहो, इसी तरह की एक धरती स्थान है जिसको गगन मंडल त्रिकुटी देश कहा जाता। जब जीव उस मुकाम पर आए, यहाँ मन बनाने का कारखाना है। तो हर सूरत के साथ एक एक मन का खिलौना लग गया। अब वही ये मन बनता नहीं, कोई बना नहीं सकता। मन को गढ़ने का कारखाना, जैसे सूरत को गढ़ने का कारखाना सतलोक है। सतलोक के अलावा कहीं सूरत को कोई पैदा नहीं कर सकता, न एक सूरत को कोई जन्म दे सकता, न एक सूरत को कोई मार सकता। ये स्वयं केवल इसके अधिष्ठाता, इसके सब कुछ मालिक सतपुरुष भगवान है। एक बार जितना जन्म दे दिया बस, न एक कोई घटा सकता, न एक कोई बढ़ा सकता। उन्होंने आगे चलकर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी बांट दिया जगह जगह, लेकिन सबका हिसाब किताब रखा जाता। कितनी आत्माएं किसको दी गई हैं, सबका लेखा जोखा सतलोक में रखा जाता। सब बाकायदे ऑफिस, दफ्तर, ये मामूली कारखाना नहीं है। लेकिन जब गगन मंडल त्रिकुटी में लाए तो देखो वहाँ मन की फैक्ट्री और कारखाना है। अब एक एक मन इसी सूरत के साथ, जब सूरत के साथ मन लग गया, तब इस सूरत का नाम आत्मा पड़ गया। इसको आत्मपद, आत्मा, गगन मंडल त्रिकुटी देश आत्मा, इस मुकाम को गुरुपद भी कहा जाता। यहाँ पहुँचने के बाद जब मन साथ छोड़ता है तो जीवों को सच्चा ज्ञान प्राप्त होने लगता। इसीलिए इसको गुरुपद कहा जाता है। गुरु पाने प्रकाश, पूरा ज्ञान। फिर इसके बाद इनको नीचे उतारा, और जब इनका माया से मेला हुआ, माया महाठगनी हम जानी, इस ठगनी रूपी माया की गोद में जब जीव बैठ गया, तब इसको जीव कहा जाने लगा। अब इसकी अवस्था बदल गई, कभी ये जीव बन गया। जब से जीव भया संसारी, और छूट न ग्रंथि न भयो सुखारी। जब से जीव बन गया, इसके ऊपर इतनी गिल्टी, इतनी ग्रंथि, इतना आवरण। ग्रंथि माने पर्दा। जैसे आसमान में बादल ज़्यादा बढ़ते जाए, जैसे जैसे बादल बढ़ेंगे वैसे वैसे लाइट, रोशनी, प्रकाश, ब्रीफ कमजोर यानी कम होने लगेगा। इसी तरह से जीव पर इतना पर्दा, और इसके अंदर मोह, जीव हृदय अति मोह विसेखी। इसके अंदर इस संसार का इतना मोह, क्योंकि उधर का सब भूल गया। इतना इसको पर्दे में डाल दिया, दीवार खड़ी कर दिया हिमालय पहाड़ की तरह, कि सूरत देश से अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। इस काल देश काल नगर को ही
यानी इसने नकली को असली मान लिया। जब नकली को असली मान लिया तब इसको जीव कहा जाने लगा, और असली भूल करके नकली के प्रति प्रेम, नकली जगत, नकली सामान पदार्थ के प्रति जब इसका लगाव, मोहब्बत, प्रेम, बंधन बन गया तब ये दुखी होने लगी। नकली में क्या सुख, नकली चीज तो नकली, नकली सोना, ठगे जाओगे आप। नकली चांदी ले लिया, पैसा लगा और पता चला सोना चांदी नकली है। साबुन ले लिया, साबुन नकली निकला। अब कितनों कपड़ा पर रगड़ रहे हो, साफ हो पाएगा? अभी पूरे जगत में सब कुछ नकली, नकल, सब नकली हो गया। अब नकली चीजों में नकली सुख, सुख भी नकली हो गया। मिठाई खा रहे हो, सुख थोड़ा मोड़ा तो पता चलता, लेकिन नकली है, नकली सुख है। बढ़िया सब्जी, बढ़िया भोजन, बढ़िया मिठाई, पुआ, पकवान खा रहे हो, ये कब पता चलता कि नकली है? जब आपको शुगर पकड़ लिया, तब डॉक्टर कहता भाई मिठाई खाना बंद है, एक रसगुल्ला मत खाना। तब आप कहते बाबा ये तो बड़ी आफत हो गई, इससे अच्छा कम में खाए होते। यानी यहाँ भोग में रोग जन्म लेता। कोई भोग भोगोगे, देखने में तो सुख नजर आता, लेकिन हर भोग कोई न कोई रोग लेकर आता। रोग माने बीमारी नहीं है, रोग माने झंझट, कोई न कोई झंझट, तकलीफ, वो परिणाम उसका बड़ा उल्टा होगा। ज्यादा पैसा आ गया, अब ये ज्यादा पैसा आपको उलझन पैदा करेगा। ज्यादा पैसा ही आपके घर परिवार में अशांति पैदा करेगा, भाई भाई में झगड़ा होने लगेगा। ज्यादा पैसा आ गया, माल बंटवारे के लिए भाई भाई में लाठी डंडे चलेंगे, फिर बच्चों में झगड़े होंगे। यानी इस संसार में सब कुछ नकल, और नकली चीजों में नकली सुख। इसलिए सच्चा सुख, असली सुख तो उधर था, उसको छोड़ करके कहा सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। सारे जीव जगत में फंस गए, मोह ममता के बंधन में माया ठगनी ने बांध दिया। माया का मतलब कोई औरत मर्द से मतलब नहीं है। जब कहा जाता माया तो लोग सोचते किसी औरत को कहा जा रहा है। भाई औरत भी तो माया में फंसी है, इनके पीछे भी माया, इनके पीछे भी माया। पुरुष भी माया में, औरत भी माया में। यह माया जीव को फंसाए है, और जीव कोई औरत मर्द नहीं होता, उसमें जेंडर, लिंग भेद नहीं है। ये लिंग भेद तो यहाँ शरीर का भेद है। मसाला एक ही है, जैसे कोई कुंभकार एक ही मिट्टी से, देखो मसाला एक ही मिट्टी, और किस्म किस्म के बर्तन गढ़कर तैयार कर देता, और उसमें डेंट पेंट रंग रोदन लगा देता है। उसी मिट्टी का कितना बढ़िया बढ़िया खिलौना, कितने बढ़िया बढ़िया बर्तन बन जाते हैं। मसाला एक ही है। इसी तरह से क्षितिजल पाव गगन समीरा, 5 तत्वों का मसाला, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसी से बनाने वाले कारीगर ने, अब उनकी कला है, आर्ट जिसको कहते हो, कला। अब अपनी कला के द्वारा, रचना के द्वारा, अपनी इंजीनियरिंग, अब एक ही लोहा सीमेंट गिट्टी बालू, लेकिन बढ़िया कारीगर होता कितना बढ़िया कोठी बना देता। मसाला तो वही है, वही लोहा, वही सीमेंट, वही गिट्टी, वही बालू, और कोई गड़बड़ कारीगर है ऐसा मकान बना देगा, देखने में भद्दा लगता। लोग कहते भाई पैसा बेकार चला गया, इसने तो बड़ा गड़बड़ सादा सादा बना दिया। और कोई बढ़िया कारीगर उसमें फूल पत्ती नक्शा, बड़े बड़े बढ़िया पिलर बनाकर लगता महल बना दिया।